वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कॉमर्स क्लब। और आपने थंबनेल में देख लिया कि भाई आज हम लोग शेयर्स वाली बुक दैट मींस बुक नंबर 2 ऑफ क्लास 12 की अच्छी तरीके से स्क्रूटनी बिल्कुल निचोड़ निकालने वाले हैं। जैसे तुमको ये पता चलता रहे कि जब तुम प्रिपरेशन करने बैठो अपने शेयर्स के लिए तो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का वेटेज रख रहा है ये तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। क्योंकि भाई अब इतना समय नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा डीप थ्रू होके पढ़ लें, क्योंकि भाई साहब अब हमारे पास है समय कम और हमें हर एक मिनट हर एक समय बहुत ज्यादा फूक फूक के रखना पड़ेगा कदम। तो ध्यान रखना बच्चे कि आज का पूरा वीडियो इसी पे होने वाला है कि हम लोग अपने बुक नंबर 2 ऑफ क्लास 12 सीबीएसई हम लोग आईसी की भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हम लोग अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, क्योंकि हमारी बुक 2 में दो ही तरीके के चैप्टर से तीसरा चैप्टर कर चुका है, ओवरऑल 3 से 4 साल हो चुके रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आपके पास अकाउंटिंग फॉर द शेयर अकाउंटिंग फॉर द डिबेंचर्स, बेसिकली ये आपके दो बेसिक टॉपिक्स हैं और यही आपके बेसिकली कितने नंबर के वेटेज रखते हैं वो हम लोग चेक करेंगे जल्दी से। अगर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल में देखो, इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स और फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, इसके बाद आई गेस डिबेंचर आ जाता है। हाँ बच्चे, तो अगर हम लोग देखें तो बेसिकली 3 टॉपिक्स आपके यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन, यहाँ पे शेयर्स क्या है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और ये सब क्या होती हैं और उससे रिलेटेड भाई कंपनीज एक्ट कौन सा रिलेट कर रहा है, कौन सा है कंपनीज एक्ट 2013 में कौन कौन से क्या कहते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें, कंटेंट क्या क्या होता है, कौन कितनी टेबल होती हैं, बैलेंस शीट और ऑल का क्या कहते हैं जो फॉर्मेट है वो सब पूछा जाता है इसमें। तो वो सारी की सारी चीज़ें छोटे मोटे फॉर्मेट में 6 नंबर पर, तो इसमें यार कुछ भी नहीं आना। मैंने पहले तुमको बता दिया 6 नंबर में इसमें कुछ भी नहीं आना, ये देखो क्रॉस लगा दिया, 6 नंबर में कुछ भी नहीं आना। हमारे 17, 18, 19, 20, 23 साल में हमारे पास पूरे पर 5 साल की स्क्रूटनी अवेलेबल है, कुछ भी नहीं। 6 नंबर में तो कुछ भी नहीं आ रहा। 3 से 4 मार्कर में 2018 में कभी आया था एक क्वेश्चन आया था। 3 से 4 मार्कर का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड 1 मार्क का जो क्या 3 से 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आया था और उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 कभी नहीं आया। तो बच्चे आपको इस पे भी ध्यान नहीं देता। मैं इंट्रोडक्शन मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है बच्चों। ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कंपनीज की जो क्या कहते हैं थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन आपके जब वो मार्क्स का वेटेज नहीं रखती तो हमको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं। जितना नंबर दोगे उतना पढ़ाई करके देंगे, ज़्यादा नहीं दोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं। उसके बाद 1 मार्कर में तो ये कतई होल सेल में बिक रहा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 5 साल 6 सालों से आ रहा है। तो मतलब तुमको 1 मार्कर में इसके एमसीक्यूज देखने पड़ेंगे और ध्यान रखना इस बार के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से इसका क्वेश्चन तो बनता है। तो ध्यान रखना 1 मार्कर के हिसाब से तो इसको हचक के पढ़ के जाना है तुमको। 1 मार्कर का कोई पे वो नहीं छोड़ना टॉपिक, ठीक है। फिर इशू ऑफ शेयर्स, आपकी पूरी की पूरी एंट्रीज यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें कंपिटेंसी पे क्या बनता है बच्चों की, आपका इतने का शेयर था, इतने का अरियर हो गया तो बताओ अरियर अकाउंट में कितना जाएगा। इतना कॉल्स इन एडवांस तो खैर अब है नहीं हमारे में, प्रोराटा इतना कर दिया तो उसका अगर अरियर हो गया तो रियलिटी में अरियर कितना है। तो हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना कि अप्लाइड अपॉन कहता है अलॉटेड और फिर अलॉटेड और अपॉन अप्लाइड, ये वाले फॉर्मूले लगा कि हम लोग को 1 मार्कर का, देखो मेरे को पहले कहा था 1 मार्कर आने ही आना है। तो 4, 1, 2, 1 मतलब हर बार देखो 2018 में 1, 2019 में 2, 2020 में 1, 2023 में 4, 3 से 4 मार्कर में 2023 में भी रिसेंटली आया तो 3 से 4 मार्कर का एक छोटा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मतलब हमारा 3 से 4 मार्कर और 1 मार्कर का क्वेश्चन यहां पे 100% आने वाला है बच्चों। तो ध्यान रखेंगे यहां पे 1 मार्कर और 3 से 4 मार्कर को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। 6 मार्कर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है बच्चों। आपको बहुत ज्यादा फोकस अपने शुरुआती टॉपिक्स में 1 मार्कर और 3 to 4 मार्कर्स पे ही रखना है बच्चों। आपको ये नहीं वो क्वेश्चन बड़े वाले क्वेश्चन जो आपके सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर तक का है या जो सिर्फ और सिर्फ अरियर तक का, ऐसे क्वेश्चंस को बार बार बेसिक क्वेश्चंस को मत लगाएं। एक बार बेसिक बन जाता है, जनरल एंट्री रट जाती है, उसके बाद आगे आपको बार बार बेसिक्स देखने की जरूरत नहीं है बच्चों। शेयर्स नीड प्रैक्टिस, हायर यू प्रैक्टिस हायर यू गेट द ग्रेड्स इन योर शेयर्स। बच्चे ध्यान रखना ये कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा है चैप्टर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन को कम करने के लिए लोग एनालिसिस टेबल बनवा देते हैं बच्चों, लेकिन आपको एनालिसिस टेबल बनाने का कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि एनालिसिस टेबल बनाते वक्त इतना समय आपका खर्च हो जाता है, इससे अच्छा आप रफ कैलकुलेशंस के साथ उसको ऐसे ही कर लें, ठीक है। ऑल्दो सही होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं एनालिसिस टेबल में, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा इससे हमारा लेंथी स्ट्रक्चर बहुत हो जाता है। क्वेश्चन इतना कठिन तो इतना कठिन लगने लग जाता है, बच्चों बहुत ज्यादा डर जाते हैं स्कूल्स में, यही होता है एनालिसिस टेबल के चक्कर में बहुत बर्बादी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। भाई साहब ये ऐसा टॉपिक जिसमें 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर सब घुसा हुआ है।
री इशू और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, तुम्हें मैं पहले बता दिया। अगर आपको शेयर्स में कुछ पढ़ना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा, अगर शेयर्स में कुछ पढ़ना है बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ री इशू और फॉरफीटेड शेयर्स पे जाइए। 1 मार्कर भी आने वाला है, 4 मार्कर भी आएगा, 6 मार्कर शर्तिया आएगा, चाहे जितने शेयर 17, 18, 19, 20, 23 जितने भी ईयर्स देख लो, आया ही आया है। अगर अपने शेयर्स को ओपन कर रहे हो तो ढोंग मत करो, ढोंग मत करो पढ़ाई का। तुम पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, आप वही बेसिक क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको फॉर फीचर लगाना है, आपको पार्शियल रीइश्यूज को लगाना है, आपको हायर केस ऑफ प्रोराटास को लगाना है, तब जाके आपके शेयर्स में स्कोरिंग होगी। वरना तुम बोर्ड्स में जाके यही कहने वाले हो कि सर पढ़े तो ये थे भैया, पढ़े तो ये थे, तो ये आया क्यों नहीं? बच्चे पूछने ही वाला नहीं है कोई आपसे वो। तो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट। आपको दे देंगे शेयर कैपिटल में कितना, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है, आप बताइए कितने शेयर फॉरफीट हुए थे। तो ऐसे रिवर्सल क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज समझो मेरी बात को कि आपको फॉरफीचर एंड री इशू वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। मैं पहले बता देता हूं तुमको, बहुत ज्यादा तुम कुछ करो ना करो, बेसिक्स की रिवीजन करो ना करो, ये जरूर करो। इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, तुम रट लो, आराम से हो जाएगा, काम हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमारा डिबेंचर्स का एक बहुत सुखमय चैप्टर, क्योंकि एक बार शेयर्स की हार्डनेस देखने के बाद इसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर से रिलेटेड, अगर आप देखिए 6 मार्कर को 2020 में आया था, लेकिन इसका वेटेज नहीं है, 6 मार्कर के हिसाब से आप टॉपिक 1 नहीं पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डिबेंचर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें 1 मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं और आपके 3 to 4 मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। और पिछले साल में 1 मार्कर का बोलबाला तो इनमें बहुत ज्यादा था, मतलब आपके शुरुआती एमसीक्यूज जो पार्ट 1 है उसमें बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं डिबेंचर्स के। ठीक है, तो आपको पहले शुरुआती पेपर में आपको विद इन 1 आवर ऑफ योर पेपर आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो 1 मार्कर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चों, 3 to 4 मार्कर भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। 6 मार्कर पे प्रिपेयर करने की मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दे रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चंस मत लगाइए, डिबेंचर्स के आने वाले नहीं है बच्चों से, बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं ना उसमें, वो लोन वाला भी हो गया, उसके साथ साथ एसेट वाले खरीदने वाला भी हो गया, मतलब कंसीडरेशन अदर देन कैश भी हो गया, फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हो गया, सब मिक्स कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते। या 6 मार्कर के हिसाब से मत करिएगा। फिर वेरियस केसेस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिडम्पशन कोर्स से बाहर है, अरे बच्चे ये रिडम्पशन का एक पार्ट है छोटा सा जो इशू ऑफ डिबेंचर्स में गिवन है। ठीक है, तो रिडम्पशन का चैप्टर कठिन है, ये रिडम्पशन का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे जो है क्या कहते हैं यूज किया गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। 1 मार्कर के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 to 4 मार्कर्स में इतना ज्यादा बोलबाला नहीं है, इसमें 6 मार्कर का क्वेश्चन आने वाला है और आया भी है, पिछले साल भी आया था बच्चे। ये आपको 4 से 5 केसेस दे देते हैं कि इतने पे भाई पार पे इशू और प्रीमियम पे क्या कहते हैं आपका रिडीम और डिस्काउंट पे इशू और पार पे रिडीम के बच्चे हमेशा याद रखना कि इशू हो सकता है पार प्रीमियम, ध्यान रखना। तो मैं दिखा देता हूं तुम लोग को, एक मैं छोटी सी चीज तुम लोग को बता देता हूं बच्चे, इशू जो है आपका जो इशू है और उसके बाद आपका जो रिडीम है, इशू में और रिडम्पशन में, तो बच्चे इशू में 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, पार हो गया, प्रीमियम हो गया और डिस्काउंट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट हो गया, लेकिन रिडम्पशन में पार होता है और प्रीमियम होता है, डिस्काउंट नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, डिस्काउंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इनमें डिफरेंट केसेस को रीड करना होगा, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। ये कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, पार में इशू, पार में रिडीम, पार में इशू प्रीमियम में रिडीम, प्रीमियम पे इशू पार में रिडीम, प्रीमियम इशू प्रीमियम में रिडीम, डिस्काउंट पे इशू पार में रिडीम, डिस्काउंट पे इशू प्रीमियम पे रिडीम, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दैट्स इट फॉर द टुडेज गाइस। बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ को, ध्यान रखें कि हम लोग आपकी लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी बात मान रहे हैं, ये हमारे और तुम्हारे बॉन्ड को दर्शाता है। मिलूंगा मैं तुमसे फिर से एक नए नोटिफिकेशन के साथ, उससे के लिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सून वी आर गोइंग टू क्रॉस 1.05K और मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, अगेन एक नई वीडियो में जहां पे मैं तुम्हें वैल्यूज ऐड करवा रहा हूंगा तुम्हारी लाइफ में अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्लास 12। मिलता हूं, धन्यवाद।